नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान में आखिर जिसकी चर्चा ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासत में हो रही थी वही हुआ। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महीनों के मंथन के बाद शनिवार तड़के 3 बजे आईएएस ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी। इसमें 108 अफसरों को बदला गया है। इस सूची में खास बात यह रही कि सभी प्रमुख विभागों के एसीएस, प्रशासनिक सचिव और 13 जिलों के कलेक्टरों को का जो तबादला है वो कर दिया गया है। लेकिन वित्त विभाग के प्रमुख अतिरिक्त सचिव अखिल अरोड़ा और गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार को नहीं बदला गया है। हालांकि गहलोत राज में लगाए गए होम सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को सत्ता परिवर्तन के 9 महीने बाद भी नहीं बदला गया है। हालांकि इस तबादला लिस्ट के बाद अब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेश कौशिक जी। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सद्दाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इस चर्चा को धन्यवाद। आगे बढ़ाएं। ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा सर। ये जो तबादला हुआ, ये जो बदलाव हुए, आखिर इसमें इतनी देरी क्यों रही, क्या वजह रही? राहुल जी, सरकार की नीतियों को आगे चलाना, आगे ले जाना अधिकारियों का काम है। और जी जी सरकार का काम अधिकारियों से काम लेना है। जी ऐसी स्थिति में आवश्यकता ये नहीं है कि केवल सरकार बदली और ये मानसिकता है कि अधिकारियों को चेंज करना है। जी अधिकारियों से काम लेना ही सरकार का काम है। और आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती है, तब जी ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाते हैं। क्योंकि जी अधिकारी वही है, काम इन्हीं से कराना है। अपनी नीतियों का पालन, अपनी नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित कराना ही सरकार का काम है, अधिकारियों का काम। चल, सदाम जी आपका रुख करूंगा सर। ओपनिंग नोट, भजनलाल सरकार की ये जो ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा फेरबदल जो हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जी 108 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का जो फेरबदल किया गया है कार्मिक जी विभाग की ओर से, उसके अंदर छिन में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण किया गया है। 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और 10 जो आदेश की प्रतीक्षा में थे, उनको पदभार दिया गया है। जी मैं राहुल जी आपको बताना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो इन्हीं अधिकारियों की कार्यशैली पर, कार्य प्रणाली पर, निष्पक्षता पर प्रश्नवाचक चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की ओर से समय समय पर लगाए जाते हैं। जी लेकिन सरकार बनने के बाद में इन्हीं अधिकारियों को सरकार नियुक्ति देके और ये संदेश देना चाहती है कि हम सरकार की योजनाओं को इनके जी माध्यम से हम इनका क्रियान्वयन करेंगे। तो मैं राहुल जी आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करनी है उसमें फर्क है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई थी वो सही नहीं थी, अगर वो सही नहीं थी तो वित्त विभाग के जो सचिव है अखिल अरोड़ा जी जी, गृह विभाग के जो सचिव है आनंद कुमार जी, जी उनका आपने स्थानांतरण क्यों नहीं किया? तो इससे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई थी वो सही हुई थी और जी उन्हीं अधिकारियों के बलबूते पे सरकार अपना काम आगे बढ़ा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आरती डोगरा जी थी जो सीमो के अंदर थी, जिनको भी जयपुर डिस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया। ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर प्रमुख पदों पर थे और जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर भी उनको प्रमुख पदों पर रखा गया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल के अंदर जो नियुक्तियां हुई थी वो सही हुई थी। बस भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो इनके कार्य प्रणाली पे और इनके कार्यशैली पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है और सरकार बनने के बाद में इन्हीं से अपना काम निकालती चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सद्दाम जी, आपने कई आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लगाए, लेकिन अगर मैं प्रशासनिक फेरबदल की बात करूं, आपसे ही शुरुआत करूंगा चर्चा की। प्रशासनिक फेरबदल की अगर शुरुआत करें तो हर सरकार आती है और प्रशासनिक फेरबदल करती है। आपकी भी सरकार आती है तो प्रशासनिक फेरबदल करती ही है। है। तो फिर इस पर राजनीति आखिर क्यों, क्या वजह है कि इस पर भी राजनीति करनी पड़ रही है? बिल्कुल राहुल जी, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार की स्थापना हो और जी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे आम जनता को लाभ मिले। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो इन अधिकारियों की कार्यशैली पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और सरकार बनने के बाद में आप इनको प्रमुख पदों पर नियुक्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार को ये भी जी स्पष्ट करना चाहिए
कि इस स्थानांतरण सूची के उपरांत कोई और स्थानांतरण सूची नहीं आएगी, क्योंकि अधिकारी हैं वो अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं कि अगर और सूची आएंगी तो वो अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही आशा करूंगा कि वो इस स्थिति को भी स्पष्ट करे, और साथ में सरकार बनने के उपरांत वे सरकार को अभी तक 9 महीने हो चुके हैं और 9 महीने के बाद में आप स्थानांतरण कर रहे हो। निश्चित तौर पे भारतीय मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन जी पे एसीबी का शिकंजा भी था, जिन पे एसीबी की कार्रवाई भी हुई थी। मैं बताना चाहूंगा नीरज के जी पवन और प्रदीप के गावंडे, जिन पे कौशल प्रशिक्षण वगैरह के अंदर कुछ आरोप लगे थे, एसीपी का शिकंजा भी था, जिनको नीरज के जी पवन को सचिवालय के अंदर खेल और युवा मामला के अंदर सचिव बनाया गया है, और प्रदीप के गावंडे जी को जालोर का जिला कलेक्टर बनाया गया है। तो सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार अगर प्रदेश में ये संदेश देना चाहती है कि वो ईमानदार अधिकारियों को प्रमुख पदों पर पद स्थापित करके सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहती है, तो सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि हमने जितने भी अधिकारियों को प्रमुख पदों पर नियुक्ति दी है वो जी बेदाग छवि के हैं, उन पे किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप या प्रकरण ऐसा नहीं लगा है। चलिए, शैलेश जी आपको इस चर्चा में शामिल करेंगे सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आप ये है कि इतने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के आखिर मायने क्या है। दूसरा, साथ ही आप सद्दाम जी ने कई आरोप लगाए, उनके भी जवाब चाहूंगा। देखिए राहुल जी, सद्दाम जी ने जो आरोप लगाए, इन जी आरोपों का अगर मंथन ये खुद करें तो इनको मालूम पड़ेगा कि सरकार में अधिकारी वही होते हैं। हर सरकार में अधिकारी, हर आईएएस कैडर के, आरएएस कैडर के फिक्स हैं। कुछ जी ट्रांसफर्स होते हैं, कुछ बिल्कुल। रिटायर्ड होते हैं, कुछ नहीं आते हैं। एक सतत प्रक्रिया है। जी सद्दाम जी को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के बाहर काम कराना इन्हीं अधिकारियों से है। सद्दाम जी कह रहे थे कि सब सरकार आती उन्हीं अधिकारियों को, तो कहाँ ले जाएं सद्दाम जी, जरा बता दो अधिकारियों को। आप बता सकते हो कहाँ ले जाएं अधिकारियों को? लेकिन जब अधिकारियों से सरकार, काम जब कराना। आप विपक्ष, जी सर, जब आप आप विपक्ष में होते हो तो जब इन्हीं मैं बोलूं अधिकारियों जब की बोलना आप, कार्यप्रणाली मैं और बोलूं जब कार्यशैली बोलना पर आप। आप प्रश्नवाचक चिन्ह मैं लगाते हो। बोल रहा हूं जब बोलना आप। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपको जब मैं बोलने का मौका देंगे राहुल जी, जब आराम से बोलना, तो आप आराम से सुनिए पहले। तो मैं ये कह रहा था, अधिकारियों से इन्हीं से काम कराना होता है। जी अधिकारियों से काम कराना ये सरकार की प्राथमिकता है, और सरकार की नीतियों को उनको जनता के हित में लागू करना उन ये अधिकारियों का कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी लोक सेवकों का, जितने भी अधिकारियों का, इनका आकलन कार्य के आधार पर करती है। कांग्रेस की तरह राजनीतिक दृष्टि से इनको नहीं देखती। आपको ध्यान होगा, गत कांग्रेस सरकार में अभी ये कह रहे थे कि ट्रांसफर कर, कांग्रेस सरकार के अगर आंकड़े उठाए जाएंगे तो 5 साल में लगभग 40 बार आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट निकली थी, और बड़ी बड़ी लिस्ट निकली थी। क्योंकि इनकी सरकार में जिस तरीके से एमएलए को, विधायकों को उनके क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया था सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए गहलोत साहब जी ने, और जिस तरीके से उनको असीम पावर दे दी थी, भ्रष्टाचार की लूट और छूट की खुली छूट दे दी थी, और जो अधिकारी जिस तरीके से दबाव में काम कर रहे थे। और ध्यान होगा बी एल सोनी साहब का वो स्टेटमेंट भी, किस तरीके से एसीडी जो भ्रष्टाचार डीजीपी रहे, जी भ्रष्टाचार डीजीपी, उन्होंने क्या कहा था, सरकार में किस तरीके से दबाव में काम होंगे। अगर सद्दाम जी को याद नहीं हो तो उस स्टेटमेंट को याद कर लें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके से अधिकारियों को खुली छूट नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनता के हित में काम कराना और उन्हीं अधिकारियों से कराना। हम कभी राजनीतिक चश्मे से अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर्स को नहीं देखते। अधिकारियों की सामान्य प्रक्रिया है। आपको ध्यान होगा राहुल जी, जब भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था जी कि हमको ट्रांसफर पोस्टिंग विधायक की पॉलिसी में नहीं पढ़ना है। विधायकों से कहा था हमको केवल इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से जनहित में और जनता के हित में काम कराने, राजस्थान के विकास को, राजस्थान को विकास में आगे ले जाना है। आज भजन लाल जी की सरकार उसी दृष्टि से काम कर रही है। उन्हीं अधिकारियों से काम कराया जाएगा। और जहां तक इनको ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आरोप लगाती है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम कह रहे हैं, हमने जिन अधिकारियों पर विपक्ष में आरोप लगाए थे उन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की जांच जिनके लगाए थे आज भी जारी है, सघन जांच जारी है। हमने कभी कहा था मैंने कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखती। किस अधिकारी को, केवल उस अधिकारी के खिलाफ जांच होंगी, सघनता से जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। चिंता मत करिए। जो आपके राज्य के भ्रष्टाचार के कारनामे हैं वो लगातार खुल रहे हैं। जिस तरीके से ये पेपर लीक के खुल रहे हैं, इसी तरीके से अधिकारियों को खुलेंगे और सबको सजा मिलेगी, और जो शामिल होंगे उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नीति स्पष्ट है। अधिकारियों से काम लेना है, सरकार के हित में लेना है, जनता के हित में लेना है, राजस्थान के हित में लेना है, और विकास की योजनाओं को, राजस्थान सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। अधिकारियों के काम का आकलन हम काम से करते हैं, अधिकारियों के काम को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते। बिल्कुल। शैलेश जी, एक सवाल मेरा भी था कि आखिर इतने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के क्या मायने हैं। देखिए, राहुल जी, सतत प्रक्रिया है। आप देखिए, सरकार बनी लगभग 9 महीने हो गए। अगर जी हमको, हमारी मानसिकता केवल राजनीतिक दृष्टि से होती या हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं अधिकारियों के प्रति,
तो निश्चित रूप से सामान्य प्रक्रिया होती है। राहुल जी, आपको पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है और सद्दाम जी बैठे हैं। सरकार बनने के पहले दिन हमेशा आपने देखा होगा, पिछले 5-6 बार से हम भी देख रहे हैं लगातार, कि जी सबसे पहला बिल्कुल। ऑर्डर डीजीपी और सीएस का होता है। लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी ने इस मानसिकता को नहीं रखा। जब तक सीएस रिटायर नहीं हुई, सीएस को नहीं बदला, और डीजीपी आज भी वही है। तो काम कराने के लिए ये कोई मानसिकता ही नहीं है कि अगर हमारी सरकार आई है तो हमें तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को बदलना है। हमें अधिकारियों की जो जिस तरीके से गहलोत साहब ने कांग्रेस के इन जी अधिकारियों का कांग्रेसीकरण करने का प्रयास किया था, कांग्रेसीकरण करने का जो प्रयास किया था, हमारी मानसिकता के प्रति नहीं है। हमारी मानसिकता केवल एक अधिकारियों से राजस्थान के हित में काम लेना है। अब चूंकि एक सतत प्रक्रिया, लंबे समय से अधिकारी अपने अपने पदों पर जमे थे, तो उस एक सामान्य सिस्टम के तहत उनके ट्रांसफर्स हुए। और ये अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, तो पहला प्रशासनिक फेरबदल इतना बड़ा हुआ है एक बिल्कुल। सरकार के 9 महीने के बाद किसी राज्य में इतना बड़ा प्रशासनिक, ये दर्शाता है कि सरकार की मानसिकता काम के प्रति है। सरकार की मानसिकता केवल ट्रांसपोर्ट, पोस्टिंग और डिजायर के प्रति नहीं है। चलिए, सद्दाम जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि बीजेपी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे और सूची नहीं आएगी तबादलों की। लेकिन अगर मैं आपकी सरकार के कार्यकाल की बात करूं तो उस समय कितने तबादले हुए, आप खुद बता दीजिए। उस समय कितनी सूची बिल्कुल आई थी? बिल्कुल तबादले हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दौर से नहीं गुजरती है। उनकी कार्यशैली जी और कार्य प्रणाली पे आरोप नहीं लगाती। मैं आपको बताना चाहूंगा, जी जब राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश किया गया, बजट में चर्चा परिचर्चा के उपरांत जब पारित होना बाकी था, उससे पूर्व ही सरकार अपने प्रभारी मंत्रियों को प्रभार क्षेत्रों में भेजती है, और वहां के जो प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर है उनको वो निर्देशित करते हैं कि जी आप बजट का क्रियान्वयन करो। बिना पारित किए हुए प्रभारी मंत्री अपने प्रभार क्षेत्र में जाके बजट का क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, और आपस में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण ऐसे बहुत सारे मंत्री थे जो अधिकारियों का तबादला चाहते थे या अपने इच्छा अनुसार अपने अधिकारी लगाना चाहते थे। उसी आधार पर ये जो फेरबदल है उसमें जी कुछ ऐसे भी प्रकरण आपको मिल सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर आगामी 6 विधानसभा उपचुनाव संभावित है। सरकार चाहती है कि इन प्रकरण उन सभी 6 उपचुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से विजय हो, और भारतीय जनता पार्टी इन प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं उनका इनकी कार्यशैली का दुरुपयोग। सद्दाम जी, सद्दाम जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। सद्दाम जी कुछ देर में वापस हमसे जुड़ेंगे, तब तक शैलेश जी आपका रुख करूंगा। सर, तबादलों को लेकर आपको क्या लगता है? सर, कोई स्पष्ट नियम होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी की, अगर मैं बात करूं तो? हेलो। शैलेश जी, आप मुझे सुन पा हेलो। रहे हैं? जी। हाँ जी, आ रही है बात। जी, शैलेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था, तबादलों को लेकर आपको क्या लगता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई स्पष्ट नियम भी होना चाहिए, आना चाहिए इस तरह का कोई नियम? देखिए, निश्चित रूप से आपको ध्यान हो, हमारी सरकार लगातार इस विषय पर काम कर रही है। और अभी जी कैबिनेट की बैठक के बाद भी जब मंत्री जी ने मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था कि सरकार तबादला नीति पर विचार कर रही है। खासकर बिल्कुल। राहुल जी, कुछ विभाग ऐसे होते हैं, कुछ छोटे स्तर के जिनमें तबादले होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग हुआ, चिकित्सा विभाग हुआ, कई विभाग ऐसे, पुलिस विभाग हुआ, इनमें कहीं ना कहीं बिल्कुल। ट्रांसफर पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी लगातार पिछले 7-8 महीने से 4-5 राज्यों की जो ट्रांसफर जी पॉलिसी है उस पर गंभीरता से विचार कर रही है, उसका अध्ययन कर रही है, क्योंकि हम जी चाहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके आधार पर कर्मचारी को भी पता हो कि मुझे कितने साल बाद ट्रांसफर होना है। इसका जी मतलब ये नहीं होता कि वो अधिकारी इतने साल रहेगा ही रहेगा। अगर अधिकारी गलत काम करता है, अधिकारी सरकार की नीतियों को लागू नहीं कर पाता, सरकार की नीतियों का पालन नहीं करता, तो उसको कभी भी दंडित रूप में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया के तहत एक सामान्य कर्मचारी के लिए आवश्यक होना चाहिए। कारण ये होता है कि जब तक अधिकारी की निश्चित होना चाहिए कि अधिकारी जिले में, जी गृह जिले में कितने दिन रहेगा, जिले में कितने दिन रहेगा, संभाग में कितने दिन रहेगा, क्योंकि इससे अधिकारी एक तो जब दूसरी जगह जाता है तो और दूसरी जगह से अधिकारी कोई अपने जिले में आ सकता है, तो निश्चित रूप से सबको सहूलियत होती है, सरकार को भी आसानी होती है कि पॉलिसी के माध्यम से करने में कहीं भी किसी तरीके के कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, और ट्रांसफर पॉलिसी के लिए सरकार, राजस्थान की सरकार, बघेला सरकार लगातार काम कर रही है। और कुछ समय में एक निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाली नीति जी। सब आप हम सबके सामने आएगी। चलिए, सद्दाम जी, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने जी चहेतों को
और प्रमुख पदों पर स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे निष्पक्षता है वो सर प्रभावित वो हो तो रही है। कांग्रेस भी करती है, गहलोत सरकार आई थी मैं तब आपको भी आप बताना लोगों ने चाहूंगा, जी साथ में मैं राहुल जी आपको बताना चाहूंगा, आगामी दिनों के अंदर 6 उपचुनाव संभावित है। सरकार चाहती है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार किसी जी भी करके उस चुनाव को प्रभावित करने का भी सरकार इन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से प्रयास करेगी, जो इनका कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और आने वाले जो 6 उपचुनाव है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी। साथ में मैं आपको जी बताना चाहूंगा, हमारे मित्र शैलेश जी बता रहे थे कि एसीबी की कार्रवाई होती थी कांग्रेस के कार्यकाल में। आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत निरंतर हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं एसीबी की कार्रवाई हो रही है, रोज ट्रेप हो रहे हैं अधिकारी। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत भी इस तरीके की भ्रष्टाचार की जो घटनाएं हैं उन पे जी लगाम नहीं लगा है। आज भी इस तरीके की घटनाएं जारी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जी यहाँ पूरी पारदर्शिता है, जवाबदेही है और स्वच्छता है, तो इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति सरकार के कार्यकाल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन निरंतर हो रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली है उस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित रूप से लग रहा है। जी सद्दाम जी, आप ट्रांसपेरेंट पॉलिसी की बात करते हैं, आपके टाइम में कितने तबादले हुए? और साथ ही बात करूं, आपकी जो नियुक्तियां हैं उन्हीं में ही करप्शन था। आचार संहिता के चंद दिनों पहले आरपीएससी के अंदर जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आपकी सरकार ने किए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासनिक मशीनरी जो है उसका तमाशा तो आप लोगों ने बना दिया था। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आचार संहिता से पहले सरकार के पास में ये पावर होता है, अधिकार होता है कि वो जी रिक्त पदों पर नियुक्ति दे सकती है। और सरकार ने यही प्रयास किया था कि जो भी जिन विभागों के अंदर रिक्त पद है उन पे जी नियुक्ति प्रदान की जाए और विभाग के जो कार्य है उनको प्रगति मिले, आम जन को इन योजनाओं से लाभ मिले। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार के द्वारा नियुक्तियां दी गई थी। और निश्चित तौर पर सरकार के जो अंतिम समय था उस समय जो प्रदेश की जो जनता थी उनको अधिक से अधिक योजनाओं से लाभान्वित करवाने का सरकार का प्रयास रहा था। चलिए, शैलेश जी, तबादलों में हर सरकार जो है वो अपने निष्ठावान लोगों को पदों पर नियुक्तियां देती है। पॉलिटिकल मैसेज देने का एक काम होता है, आप कितना एग्री करेंगे इस बात से सर? देखिए, मैंने कहा था कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजनलाल जी की सरकार लगातार इस बात पर काम कर रही है। काम करने वाले अधिकारी की वैल्यू है, काम करने वाले अधिकारी, जो अधिकारी हमारी सरकार की नीतियों को आगे ले जा रहे हैं, जनता में ले जा रहे हैं और जनता में मैसेज दे रहे हैं, जी जनता के हित में काम कर रहे हैं, सरकार उनके साथ उनको निश्चित रूप से आगे लाने का प्रयास करती है। ट्रांसफर पॉलिसी इसीलिए अभी एक विषय था कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई इसीलिए जा रही है ताकि जो छोटे स्तर के तबादले होते हैं उनमें कम से कम एक पारदर्शिता रहे कि किस आदमी ने को कितने समय तक रहना है, चाहे वो किसी के प्रति निष्ठावान हो या प्रति निष्ठावान ना हो। अब जो मेरे मित्र सद्दाम जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय, तो आपको ध्यान होगा कांग्रेस के समय किस तरीके से परिवारवाद को हावी किया गया था। आप देखिए, राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे थे तो रामू राम राय का और ये बाबूलाल कटारा प्रकरण सबको मालूम है, किस तरीके से उन्होंने राजस्थान की जनता के हित में और युवाओं के हित में काम किए, सबको मालूम है किस तरीके से कुटराघात किया उन्होंने। और आज राजस्थान के युवा उनको किस तरीके से दंश को, उस पीड़ा को झेल रहे हैं। जहां तक राजनीतिकरण की बात है तो इनके समय में जो प्रधान और सरपंच और प्रधान चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए थे तो अधिकांश जगह आपको ध्यान होगा या तो उस विधायक का बेटा, भाई, पत्नी ही उन पोस्टों पे था। तो ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से लगातार 5 साल सत्ता बचाने के लिए अशोक गहलोत ने केवल अपनी कुर्सी को, राजस्थान की जनता कुर्सी को साथ पे रखा और राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाया और भ्रष्टाचार को किस तरीके से बढ़ावा दिया। ध्यान होगा इनके समय में किस तरीके से खनन घोटाले खुले लगातार, किस तरीके से खनन माफिया हावी रहा और केवल इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय विधायकों के, जिन विधायकों के क्षेत्र में खनन का काम होता था उनको सारे असीमित अधिकार दे दिए, कलेक्टर एसपी को पावर तक नहीं दी। और ये बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। मैं कहना चाहूंगा, बात आज विशेष ट्रांसफर पोस्टिंग्स का है। निश्चित रूप से हर सरकार का एक कर्तव्य होना चाहिए कि अधिकारियों को से काम कराने की मानसिकता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारी सरकार है, ये अधिकारी हमारी सरकार के हिसाब से चले, हमारी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं होना चाहिए। अधिकारी, सरकार, लोक सेवक को सरकार के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और उसकी नीति लोक सेवक की सरकार के अनुकूल होनी चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं, हम ट्रांसफर पोस्टिंगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं है हमारा, केवल जो अधिकारियों को काम कर रहे हैं, नहीं करते निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय किया, जिनकी जांच चल रही है, जांच आने होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन काम इन्हीं से कराना है। अधिकारियों का कैडर फिक्स है, आपको ध्यान होगा बहुत कम, बहुत सारे पोस्टेज खाली पड़ी हैं, कई डेपुटेशन पे गए, तो अधिकारियों को एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ते हैं। लेकिन आवश्यकता यह है कि काम इनसे कराना है, राजस्थान की जनता के हित में, राजस्थान के विकास के हित में। जी शैलेश जी, वहीं बीजेपी की नीति है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, इसके चलते कितना महत्वपूर्ण आप मानेंगे कि ये जो बदलाव है ये कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से
आप देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी सद्दाम जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार किसी की हो, अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो ये सरकार की गुड गवर्नेंस का ही तो परिणाम है। जिस तरीके से पुलिस या प्रशासन सजग है, सक्षम है, काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों को आंख है कि हमारे ऊपर भी कोई है। और मैं कहना चाहूंगा, इसकी तो चाहे सरकार किसी की तारीफ होनी चाहिए कम से कम। जिस तरीके से अगर भ्रष्टाचार को किसी भी राज्य से, देश से, प्रांत से, जिले से उखाड़ना है, तो उसके लिए इनके खिलाफ सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन भी मजबूत होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के लिए भजनलाल जी की सरकार पहले दिन से कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेंगे, किसी भ्रष्टाचारी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट होंगे, उन पर अगर कोई खबर आती है तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है। आप देखिए, जल जीवन मिशन की जिस तरीके से लगातार एक्शन जारी है, भ्रष्टाचार की पूरी भलीड आरपीएससी के खिलाफ लगातार मेंबरों और पेपरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो हमारी सरकार कोई भी किसी तरीके की ऐसी कोई कार्रवाई हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की समिति चली आ रही हो, पूर्वाग्रहित नहीं होकर सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और भ्रष्टाचारियों को उनकी अंतिम जगह सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। चलिए, सद्दाम जी आपके पास आना चाहूंगा। वही सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा। तबादलों में हर सरकार अपने निष्ठावान लोगों को ही नियुक्तियां देती है, पॉलिटिकल मैसेज देने का काम करती है, क्या कहेंगे, कितना एग्री करते हैं? जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार के अंदर जो नियुक्तियां दी गई थी वो उनके कार्य के आधार पर दी गई थी। जो अधिकारी शानदार कार्य कर रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे और योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे थे, उन्हीं अधिकारियों को प्रमुख पदों पर पदस्थापित किया गया था, ताकि जी सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरे प्रदेश में गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके और प्रदेश की जनता है उन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर इस तरीके से नियुक्तियां नहीं दी जाती थी कि किसी विधायक के कहने पर, किसी के नेता के कहने पर किसी को पदस्थापित ऐसा करने का जी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं किया जाता था। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी शैलेश जी बता रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ऐसा काम नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना के अंदर राजस्थान सरकार ने प्रबंधन किया और मोदी सरकार ने खुद राजस्थान सरकार की प्रशंसा की थी, और जिस तरीके से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख का जो सर्वोत्तम, जो अधिकतम इलाज था, वो जी शायद किसी भी राज्य के अंदर नहीं था, ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने ही लागू किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं थी जिनको अन्य राज्य, हमारे देश के जो अन्य राज्य हैं, उनको भी जी अपने राज्य के अंदर उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का जो प्रयास कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल के अंदर अच्छा काम हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल है, 9 महीने के अंदर जनता है वो समझ चुकी है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम आए हैं, एक समय 25 में से 25 सीट आ रही थी, आज 13 तक सीमित हो गई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है वो आने वाले समय के अंदर राजस्थान इनके हाथ से जाएगा और पुनः राजस्थान में सरकार बनेगी। उपचुनाव जी के अंदर भी यहाँ कांग्रेस विजयी रहेगी। आप ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर इतने तमाम सवाल उठा रहे हैं सद्दाम जी, लेकिन अगर मैं बात करूं, एक सरकार के अंदर होम सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो एक महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। वो तो आपकी सरकार के समय के ही लगे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा, जो वित्त सचिव है अखिल अरोड़ा जी, जी वो कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में उनको नियुक्ति दी गई थी वित्त सचिव पद पे, और आज भी वो इसी पद पे विराजमान है। जो भजनलाल सरकार का जो बजट पेश किया गया था, इस बजट का पूरा लेखा जोखा वित्त सचिव अखिल अरोड़ा जी के जो नेतृत्व में, उनके सानिध्य में जी तैयार हुआ था। और निश्चित तौर पे आज भी वो इस पद पे विराजमान है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल के अंदर जो नियुक्तियां हुई थी वो अच्छे कामों के आधार पर हुई थी, और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे थे उन्हीं को कांग्रेस सरकार के अंदर प्रमुख पदों पर स्थापित किया गया था। ये भाजपा भी ये सिद्ध कर रही है कि आज भी उनका 108 जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है, उनमें इन 2 अधिकारियों को यथावत रखा गया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर जो नियुक्तियां हुई थी वो पूर्णतः सही थी। चलिए, शैलेश जी आपसे जवाब चाहूंगा सद्दाम जी ने जो कहा उसका, और साथ ही साथ क्लोजिंग नोट भी। सर, आज के हमारे इस मुद्दे को लेकर आपका क्लोजिंग नोट क्या है? पहले जवाब सद्दाम जी के सवाल का। राहुल जी, सद्दाम जी जो कह रहे थे कि हमारी सरकार, हम तो अधिकारियों पर प्रश्न कभी उठाते नहीं है। हम तो जिस तरीके से गहलोत साहब की सरकार में इनका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया था उस पर प्रश्न उठाते हैं। आज चाहे अखिल अरोड़ा जी हो, चाहे अभय कुमार जी हो, या कोई और अधिकारी हो, लोक सेवक का काम सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाना है और सरकार की नीतियों को आगे ले जाना है, धरातल पर उतारना है। जी नीतियां सरकार तैयार करती है, काम अधिकारियों का उनको धरातल पर ले जाना है।
अधिकारी कोई भी हो, अधिकारी तो वही रहेंगे। आज अगर किसी अधिकारी को दूसरी जगह पोस्टिंग पे भेज दो, किसी आईएएस को आप आईएएस से नीचे तो ले नहीं जा सकते, रहेगा तो वो आईएएस ही, तो जी उसको आप दूसरी पोस्टिंग पे भेज दो, तीसरी पे भेज दो। लेकिन बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग से उनको कार्य करने की उनकी क्षमता होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कतई पे इसमें विश्वास नहीं करती। अधिकारी की कार्य क्षमता के हिसाब से उससे काम कराया जाता है। और राजस्थान की सरकार का एक ही ध्येय है कि जो हम नीति बना रहे हैं जनहित में, जिस तरीके से हमने 9 महीने में ऐतिहासिक काम किए, पूरा देश देख रहा है, उनको धरातल पर उतारना और राजस्थान की जनता तक, अंतिम कोने तक, अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाना, यह राजस्थान सरकार की नीति है। और इसीलिए अधिकारी कोई भी हो, काम लोक सेवक का काम राजस्थान के प्रति, देश की प्रति, जनता के प्रति काम करना है, ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रति। चलिए, दाम जी आपका रुख करूंगा सर, क्लोजिंग नोट आज के हमारे इस मुद्दे को लेकर। जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, जो स्थानांतरण सूची जारी होती है जी उसमें किसी भी प्रकार से मतलब निष्पक्षता रखनी चाहिए, और सरकार को जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं उनको प्रमुख पदों पर पदस्थापित करना चाहिए, और इनको राजनीतिकरण इनका नहीं करना चाहिए। किसी विधायक, किसी नेता के कहने पर अपने चहेते अधिकारियों को प्रमुख पदों पर पदस्थापित नहीं करना चाहिए। काम के आधार पर उनको पदस्थापित करना चाहिए, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्य हैं, वो उनका आसानी से क्रियान्वयन हो सके और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार अपने चहेतों को प्रमुख पदों पर स्थापित करके, और जो जैसे जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर विधानसभा उपचुनाव है, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर उसका लाभ लेना चाहती है, तो इस तरीके का जो स्थानांतरण होता है, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आपको बता दें 108 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जो है वो जारी कर दी है। और इन तबादला सूची के बाद आपको बता दें ब्यूरोक्रेसी में आमूलचूल बदलाव जो है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बड़े स्तर पर हुए इन तबादलों से भजनलाल सरकार द्वारा करप्शन के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो नीति है, उसको मजबूत करने का कहीं ना कहीं संकेत जो है वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।